फिर उसके बाद हमारी ये बात हुई कि भाई ये मेरे को कहती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे हालचाल पूछा ना तो फिर मैंने बता दिया कि अब ये रिश्ते की तलाश चल रही है मेरी। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने अपने घर। कल बेचारे सब इंतजार कर रहे थे कि इनका लव स्टोरी वाला व्लॉग आएगा, लव स्टोरी वाला व्लॉग देखेंगे। ले नाखून चिपका दिया, बना दिया मुझे हेमा मालिनी। आज मैं देखती हूँ जरा तुम्हारी लव स्टोरी, मुझे भी नहीं पता। चल गाइस इतनी बार बता चुके, फिर बोलते हैं कि हम पता ही नहीं है। हमें क्या पता। गाइज मैं आपको सच बताऊं, मम्मी को ना आधी बातें पता है, आधी बातें नहीं पता है, ठीक है। और दूसरी चीज, निहारिका और मैं बहुत छुपे रुस्तम है गाइज। बैठी कहाँ है उस हिसाब से है करना। पर देखो मम्मी, आपको व्लॉग चालू होने से पहले प्रॉमिस करना पड़ेगा, बीच में आप हमें ठोकोगे पीटोगे नहीं। दोनों मेरे हाथ के नीचे बैठे हुए, एक पड़ भी जाए तो क्या जा रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म। गाइज निहारिका स्टार्ट करेगी। नहीं 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 नहीं, काकू स्टार्ट करेगा। Yes. काकू पहले पिटेगा गाइज। यस नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो गाइस हम लोग मिले थे। मैं पूरे व्लॉग में ना निहारिका को जब बोलेगी ना, उसको ऐसे ऐसे ये क्या बोलने वाली है, इसके मुंह से अब क्या निकल जो जाएगा। सच्चा वर्ड निकलेगा इसमें क्या है, जो उनको तो सच पता होना चाहिए ना। तो गाइस हम लोग मिले थे 2022 में एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। मैं आपको बताता हूँ गाइज पूरी कहानी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैं बॉम्बे था और निहारिका दिल्ली रहती थी। निहारिका मेकअप आर्टिस्ट थी, निहारिका मेकअप सीखती थी किसी एकेडमी से, Yes. ठीक है। और मैं बॉम्बे में रहता था, तो वहां पे एक मेकअप आर्टिस्ट था जो मेरा फ्रेंड बन गया था। हाँ. वो दिल्ली का था। उसके बाद गाइज कोविड आ गया, तो मैं अपने घर आ गया। कोविड के बाद मैं बॉम्बे जा नहीं पाया, लेकिन जो वहां के मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे ना, उनके साथ मैंने कांटेक्ट छोड़ा नहीं। तो उसका बर्थडे था भाई, उसने बुलाया दिल्ली, तो मैं चला गया दिल्ली उसकी पार्टी में। वहां भाई मुझे ये मिली। यस फिर गाइस वही मिली थी क्या? तो गाइस पहले तो काकू बहुत दूर खड़े थे, ऐसे मेरे को ऐसे देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? कई बातें सारी काल्पनिक है। काकू ने इसको नहीं देखा, काकू ने इसको लाइन भी नहीं मारी। नहीं तुमने मेरे को लाइन नहीं मारी। गाइस मैं जैसे मेरी हंसी तो है ही भयानक, जैसे जैसे मैं हंसती थी ना ऐसे। ये जो सब लोग पूछते हैं ना, काकू भैया और निहारिका भाभी पहली बार कहाँ मिले थे, निहारिका भाभी पहली बार भी चुड़ैल जैसे ही हंसी थी गाइस। ऐसे हंस रही थी मैं। तू चुड़ैल से इंप्रेस हो गया? हाँ बताओ। तो गाइस फिर उसके बाद ना निहारिका और मेरी बातचीत होनी स्टार्ट हुई। निहारिका का मैंने गाइस वहीं पे जहाँ पे पार्टी थी ना, वहीं पे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी। फिर हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज करे, फिर हमारी थोड़ी बहुत एज अ फ्रेंड चैटिंग होने लगी। कभी कुछ हुआ या कुछ नहीं है तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे एज अ फ्रेंड। आप कभी किसी को एज अ फ्रेंड मत बनाना अगर एंड रिजल्ट ये होता है तो। गाइज मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हमारी ना बहुत नॉर्मल बातचीत होने लग गई। गाइज मैं आपको सारी बातें बतानी होती है, आधी बताएंगे, आधी तो बटर की तरह साफ कर देंगे। आप बटर साफ करते हो? और क्या? मम्मी रायता साफ करती है। हमारा फैलाया हुआ। गाइस उसके बाद ना निहारिका और मेरी बहुत नॉर्मल बातचीत होनी स्टार्ट हुई थी। कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि भैया हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई या हमारा कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, हमारा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये अच्छी लगने लगी और इसने मुझे पटा लिया। गई ये झूठ है, झूठ है, झूठ है गाइस। किसने पटाया तुमको? हाँ। नहीं तुमको गाइस नहीं मिला था पटाने के लिए? आप किसकी साइड है? आप चुप हो जाओ गाइस। फिर थोड़ी टाइम बात होने लगी, फिर नॉर्मल बातें ज्यादा होने लग गई थी हमारे बीच में। तो फिर एक दिन हम दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हुई। उसके बाद हमने उसके बाद हमने 4 महीने एक दूसरे से बात नहीं करी। बढ़िया करी। काकू ने मेरे को एक चीज और बताती हूँ गाइस, इस आदमी ने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। गाइस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक जगह छोड़ा था, इंस्टाग्राम। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हमारी ना बहुत तेज लड़ाई हुई थी। हाँ। ठीक है, लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि मैं ये सोचता हूँ शायद हो सकता है मेरी ही वजह से हुई हो, क्योंकि गाइस उस टाइम पे ना मेरा एक कपड़ों का बिजनेस था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था और मैं बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड था। अब कुछ भी बात होती थी ना, तो अब देखो कोई भी चीज किसी इंसान के साथ होती है ना, तो वो चीज उसकी हर चीज को अफेक्ट करती है। अब जैसे उसका मूड है, आपको आपके साथ कोई फाइनेंशियल चीज हो रही है, वो आपके मूड को, आपकी मतलब लाइफ को, सब चीजों को इफेक्ट करेगी। तो मेरे को भी वो चीज कर रही थी। निहारिका और मेरी कुछ बात हुई भाई, मेरी और निहारिका की उस दिन इतनी गंदी मेरे को इतना कुछ सुना था, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। मेरी और निहारिका की गाइस 4 महीने बात नहीं हुई हमारी। 4 महीने बिल्कुल कट ऑफ था। मैंने इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था इतनी लड़ाकू इंसान है, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। लड़ाकू तो है ये।
वो मुझे अब एहसास हो रहा है दोबारा। मेरे को एहसास हो रहा है कि मैं गलत नहीं था गाइज। फिर गाइज हमारे पास जो एला थी ना, शेरा की मम्मी, जब मतलब जिस दिन वो गई, एक्सपायर हो गई, उस दिन सुबह मतलब मैं उसको छोड़ के आया, और छोड़ के आने के बाद मैं बैठा ही था, निहारिका का कॉल आया इंस्टाग्राम पे। हाँ, नहीं मैसेज आया। मैसेज आया। हाँ। पहले मैसेज आया, फिर इसने कॉल किया, मैंने इसका कॉल काट दिया। हाँ। किस लिए मैसेज आया? सुनो तो सही। हाँ। ये कहानी मम्मी को भी नहीं पता। फिर इसने कहा फोन उठाओ, मैंने इसका दोबारा फोन आया। पहले मैसेज तो बताओ, इंस्टाग्राम की स्टोरी तो बताओ। इंस्टाग्राम पे इसने मैसेज किया था गाइज, कुछ हुआ है क्या। फिर इसका कॉल आया, मैंने इसका रिप्लाई भी नहीं किया, मैंने कॉल भी नहीं उठाया। फिर उसके बाद इसका मैसेज आया, कॉल उठाओ। कहती मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही है, क्या हुआ है। फिर मैंने इसको बताया। कभी कभी इंट्यूशन ऐसी हो जाती है कि क्या पता कुछ है। और गाइस ऐसे मुझे ऐसी इंट्यूशन पता नहीं क्यों हो जाती है किसी के भी बारे में, तो मेरे को ऐसी इंट्यूशन हुई, तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मल पूछ लिया, नॉर्मल पूछा था मेरे को। बस अगर तू उस दिन मैसेज ना करती ना निहारिका, तो वो बच जा। गाइस मैं बच बताती हूँ, जाता। वो डेट थी 2 फरवरी 2023। ठीक है। तो मतलब हमारी ऑन ऑफ बीच में बात हुई थी। उसके बाद हमारी 4 महीने कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारी जो बातचीत स्टार्ट हुई वो गाइस 2 फरवरी के बाद स्टार्ट हुई। Yes. मैंने इसको बताया कि क्या हुआ। ये पता है, जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी ना, हमारी बात भी सिर्फ इसलिए स्टार्ट, कुत्तों के बारे में बात होती थी गाइस, सिर्फ एला, शेरा और मेरे पास एक जेली थी, उसके बारे में बस। Guys- इसलिए हम कनेक्टेड थे सिर्फ कुत्तों की वजह से। हमारी बात क्यों चालू हुई थी मैं बताऊं। मेरे फोन पे एला का वॉलपेपर लगा हुआ था, सिर्फ इसलिए चालू हुई थी। हाँ। ठीक है। उसके बाद जब शेरा हुआ था तो मेरे को कहती है, ओह यू हैव 2 डॉग्स, वाओ। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद हमारी बात स्टार्ट हुई, क्योंकि देखो वो वाले जो टाइम था ना, वो एक ऐसा टाइम था, मम्मी, मैं पता है जब मैं एला को छोड़ के आया था ना, तो मम्मी भी याद करेगी उस चीज को। मैं इसी सोफे पे यहीं पे बैठा था जहां हम लोग अभी बैठे हैं। तो मैं ना एला से बहुत प्यार करता था। मैंने मम्मी को ये बोला था, आपको तो पापा प्यार करते हैं, मेरे पास तो कोई प्यार करने के लिए भी नहीं है। हाँ। याद है। मैंने कहा तेरे को कुत्ता ही प्यार करता था, माँ तो प्यार करती ही नहीं। अब नहीं बोला था। कुत्ता नहीं था, वो कुतिया एला, थी। एला। तो गाइस उसके बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। अब उसके बाद बात भी क्या स्टार्ट हुई, आप लोग भी सोचोगे कि गाइस ये कैसी लव स्टोरी है। भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये अच्छी लगती थी। ठीक है, एज अ फ्रेंड मुझे अच्छी लगती थी। मेरा इसके साथ कोई ऐसा नहीं था कि नहीं भाई मेरे को इससे शादी करनी है, या फिर हमारी कोई लव Guys, स्टोरी चल रही है। हमारा कोई रिलेशन नहीं था गाइस। आप लोगों को लगता है हमारी लव स्टोरी, कोई लव स्टोरी नहीं है गाइस। नहीं, लव स्टोरी देखो ये एक तरीके से लव स्टोरी ही है, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि लव स्टोरी नहीं है। दोस्त दोस्त में कैसी लव स्टोरी हो सकती है भाई? एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर गाइज उसके बाद हमारी नॉर्मल बातचीत होनी स्टार्ट हो गई वापस से। ठीक है, इसको पता चल गया कि भाई एला चली गई। मैंने बताया इसको, भाई ये भी उस दिन बहुत दहाड़े मार मार के रोई, फोन पे ही रोई उस टाइम पे। फिर उसने फोन काट दिया। फिर 1-2 दिन बाद इसका फिर से फोन आया। क्योंकि लास्ट मुझे एला का फिर वो पीछा नहीं छोड़ा था, 2 दिन बाद फिर फोन आया। हाँ। नहीं मुझे लास्ट मम्मी एला का वो पता था कि एला को कैंसर हुआ है, मुझे लास्ट वो पता था उसका बस। ठीक है गाइज, वो चली गई। फिर उसके बाद हमारी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। भाई सीन क्या हुआ, मेरी इससे बहुत नॉर्मल बात हो रही थी, हमारा कोई गुची पूची नहीं था। फिर उसके बाद हमारी ये बात हुई कि भाई ये मेरे को कहती है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैंने ऐसे कहा, हालचाल पूछा ना, तो फिर मैंने बता दिया कि अभी रिश्ते की तलाश चल रही है मेरी। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। ठीक है, निहारिका एक ऐसी लड़की थी जो मम्मी को और पापा को, जितना वो मैंने समझा इन लोगों को कि ये चाहते थे कि ऐसी लड़की घर में आए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। मेरे को लगा कि ये ऐसी है। अब वो है नहीं है, वो मम्मी बताएगी। फिर उसके बाद मैंने निहारिका को बोला, देख तेरे घर वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एक बार तू ही मिल ले मेरी मम्मी पापा से। अब निहारिका को मैं इतना पसंद आ गया गाइस, इसने अपने घर पे बोल दिया मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। मुझे लगा डायरेक्ट शादी के लिए पूछ रहे, तो मैंने ऐसे ही बोला। ये वाली कहानी मुझे समझ नहीं आई। ये कहानी सुन के आप बताओ किसने किसको पटाया? तुमने बोला पहले। हाँ, शादी के लिए तो मैंने बोला। गाइस काकू ने बोला था मेरे घर वाले मिलने रिश्ता ढूंढ रहे, किसी अनजान लड़की से शादी करने से अच्छा है ये मेरा कि पॉइंट मैं- था कि मैं जान पहचान वाली से हाँ, कर लूं। किसी अननोन जान पहचान वाली बड़ी कोई तो रिश्तेदारी है, पड़ोस में थी। तो गाइस उसके बाद निहारिका ने अपने घर पे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है। तो निहारिका के पापा और निहारिका के मामा आए, वो लोग मिलके चले गए। फिर पापा बोले कि एक बार अब हम भी जाएंगे। फिर हम गए।
गाइस जिस दिन गए उस दिन मम्मी पापा ने फिर रोका कर दिया। निहारिका पसंद आ गई गाइस। गाइस बता दो रोकी की डेट क्या है? गर्मी का माहौल था गाइस, काली कपड़े, काली शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के गया था। एसी चला के गए थे। बताओ मम्मी, डेट, बताओ कब डेट। था? जब मम्मी को नहीं पता तो जैसी माँ वैसी औलाद गाइस। डेट बताओ। भाई मुझे नहीं पता। अब जिसका धोखा हुआ है उसको डेट याद होनी चाहिए। हाँ तेरे को पता होनी चाहिए। गाइस 23 अप्रैल 2023। 23 अब मैं याद रखूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 23/4/23। हाँ 23 अप्रैल 2023 को गाइस रोका हुआ था। हालांकि ये लोग मुझे सिर्फ देखने आए थे, रोके का कुछ वो नहीं था, नहीं था ना मम्मी? हम तो देखने गए थे वैसे हाँ, ही। दो नॉर्मल ये सोच के गए थे अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगेगी तो हाँ ठीक पता है, मैंने घर पे जब बात करी थी ना मम्मी से, मैंने भी मम्मी को सिर्फ इतना ही बोला था कि आप लोग ना एक बार मिल लो, ठीक है। मैं आपसे कोई वो नहीं कह रहा कि मेरे को इससे शादी करनी है भाई, मेरे को हाँ ये ठीक है कि हाँ ये लड़की अच्छी है, एक बार आप मिल लो, अगर आपको समझ में आती तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे समझ में आ गई, मेरे को ही नहीं समझ में आया। नहीं नहीं हमें पसंद आ गई। और पापा ने ये कहा कि काकू को पसंद है, तुझे पसंद है तो मेरी हाँ है, ठीक है। तो मैं आपको कहानी बताऊं, मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि कुछ भी हो जाए शादी और सगाई दोनों एक ही दिन होएगी। कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होएगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक डेट याद रख सकता हूँ, दूसरी डेट मैं नहीं याद रख पाऊंगा। शादी की डेट याद है? 27 अक्टूबर 2023। ओ शुक्र है अल्लाह, नहीं तो अभी चप्पल पड़ती थी। अच्छा पहली बार हम उसके बर्थडे पार्टी में कब मिले थे बताओ? 9 जुलाई 2022। और फिर उसके बाद मैं तुझसे मिलने आया था कब? 15 जुलाई, 14 जुलाई, 14 अगस्त। सारे थोड़ी खोलने होते हैं। गाइस वो भी पता है कब आए थे? जब पापा की गाड़ी सर्विस में जा रही हाँ थी। मैं क्या करूं, मैं कोई स्पेशली, मैं कोई मेरी इससे कोई प्यार special- मोहब्बत चल रही थी। हाँ, कोई स्पेशल मिलने नहीं आए थे मुझसे, मुझे फोन करके पूछते तू कहाँ है? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। गुड़गांव में पापा गाड़ी की सर्विस जो होती है ना, पापा की गाड़ी की सर्विस होती थी गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव में सर्विस होती थी। अब वो सुबह वहां जाओ सर्विस करवाने, वो कहता भैया पूरा दिन लग जाएगा, शाम को मिलेगी गाड़ी। अब गधे की तरह वहां बैठे रहो, इससे अच्छा किसी से मिल आओ जाके। हाँ, एक पंथ दो काज, हमें पता ही नहीं था, हम सोच रहे गाड़ी की सर्विस कराने गया है, वह लड़का लड़की से मिलने गया। बहुत बढ़िया। तो गाइज मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे ही दिए हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना आपका क्या विचार है कि ये लव स्टोरी थी या नहीं थी। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। कमेंट करके जरूर बताना आप इस लव स्टोरी को क्या नाम दोगे? इस प्यार को ये रिश्ता मैं क्या कहलाता? कहानी घर घर की। तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग भाई बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना भाई बहुत सारा। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चुप है। करो ना चुप।